हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि भारत में हर राजमार्ग, जो कि राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत सरकार द्वारा धन जुटाने और उनके रखरखाव के लिए टैक्स लगाया जाता है। ये धन कुछ बुनियादी ढांचे और जरूरतों को प्रदान करने के लिए टैक्स आवश्यक हैं। यह हमें राज्यों, कस्बों और शहरों के माध्यम से आराम से यात्रा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा भारत के कुछ हिस्सों में हाईवे लूट के मामलों के बाद से इन सड़कों पर सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश में गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक हर काम के लिए टैक्स देना पड़ता है। उसमें पेट्रोल डीजल भी भरवाते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी रखने पर खासतौर से 3 तरह के टैक्स से गुजरना पड़ता है। पहला रोड सेस, दूसरा रोड टैक्स और तीसरा टोल टैक्स। रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय ही देना पड़ता है। रोड सेस पेट्रोल या डीजल भरवाते समय हर बार देते हैं और टोल टैक्स हाईवे से गुजरते वक्त देना होता है। रोड टैक्स की गणना इंजन की क्षमता, बैठने की क्षमता, असमान वजन और लागत मूल्य जैसे कारकों के आधार पर की जाती है। हालांकि सभी राज्यों में टैक्स के संबंध में अलग अलग नियम और कानून होंगे। भारत में टोल टैक्स हर सड़क पर नहीं लगता। कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिन्हें चौड़ा कर बनाया जाता है ताकि समय और तेल दोनों बच सके। ऐसी सड़कों पर टोल टैक्स लगता है। टोल टैक्स तय नहीं होता, ये हर जगह अलग अलग लगता है। टोल टैक्स सड़क की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर होता है। जितनी ज्यादा लंबी चौड़ी सड़क, उतना ज्यादा टोल टैक्स। कुछ जगहों को छोड़कर ज्यादातर टोल प्लाजा पर 2 व्हीलर पर टोल टैक्स नहीं लगता। टोल टैक्स की दरें। भारत में टोल करों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से एक संशोधन से गुजरना पड़ता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दर निर्धारण और संग्रह नियम 2008 की नीतियों पर आधारित है। टोल टैक्स पॉलिसी। टोल टैक्स पॉलिसी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 का 48 प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निर्धारण नियम 2008 पर आधारित है। वर्ष 2016 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 390 टोल टैक्स कलेक्शन टोल प्लाजा थे। वर्तमान पॉलिसी साहित्य के आधार पर पहले से चल रहे 4 लेन वाले 6 लेन वाले किसी भी सड़क को राजमार्ग पूरी तरह से पूरा नहीं होने पर भी टोल दिया जाता है। टोल टैक्स छूट सूची। टोल टैक्स में निम्नलिखित लोगों की एक विशाल सूची है जिन्हें पूरे भारत में टोल टैक्स से छूट प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल, संघ के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, संघ के राज्य मंत्री, भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष किसी भारतीय राज्य के, चीफ ऑफ स्टाफ एक पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक, किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव संबंधित राज्य के भीतर, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य, सेना के कमांडर, उप सेना प्रमुख, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोगों की सभा के अध्यक्ष, पहचान प्रमाण के साथ अपने संबंधित राज्य की सीमाओं में विधान परिषद का सदस्य, सचिव लोकसभा, भारत सरकार के सचिव, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य राज्य की सीमाओं के अंदर, सचिव राज्यों की परिषद। निम्नलिखित मान्यता वाले पुरस्कार: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। उपरोक्त के अलावा जिन वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं। वाहन का उपयोग एम्बुलेंस के रूप में किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के एक यात्री के अधीन या उसके साथ वाहन, इसमें वे लोग शामिल हैं जो भारतीय टोल, सेना और वायु सेना अधिनियम 1901 और कानूनों के प्रावधानों के अनुसार टोल में छूट के पात्र हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वेक्षण, निरीक्षण, संचालन या निर्माण और रखरखाव के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य सरकारी एजेंसी या संगठन से संबंधित वाहन। वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित वाहन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग का मोटर वाहन। NHAI को हर साल टोल से कितना रेवेन्यू मिलता है? सरकार कितना कमाती है? आइए जानते हैं। टोल प्लाजा से मिलने वाले टोल टैक्स का हिसाब किताब NHA रखती है। NHAI के मुताबिक मार्च 2020 तक देश भर में 566 टोल प्लाजा है। देश भर के हाईवे की लंबाई 29,666 किलोमीटर है।
लंबाई पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ गई है। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हाईवे पर बने टोल प्लाजा से NHA ने 26,851 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला, यानी हर महीने करीब 2,238 करोड़ रुपए और हर दिन 73.5 करोड़ रुपए। हालांकि हर एक किमी के हिसाब से ये टैक्स कलेक्शन 2018 से 19 की तुलना में कम था। 2019 से 20 में NHA ने हर एक किमी पर 90.5 लाख रुपए का टैक्स लिया। 2018 से 19 में 24,997 किलोमीटर पर 24,396 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था, यानी उस साल 97.5 लाख रुपए हर एक किमी पर मिले थे। इस पैसे का इस्तेमाल हाईवे की मरम्मत और उसके रख रखाव पर होता है। जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है। सरकार कितना कमाती है? इसी साल 5 मार्च को लोकसभा में टोल टैक्स के कलेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया। इसका जवाब दिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने बताया कि 2019 से 20 में सरकार को टोल टैक्स के जरिए 7,321 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये आंकड़े 29 फरवरी तक के हैं। हालांकि ये कमाई पिछले 2 साल की तुलना में कम थी। सरकार को 2017 में 8,631 करोड़ और 2018 में 9,188 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। टोल टैक्स के जरिए सरकार की कमाई पिछले 7 साल में 38% बढ़ गई है। 2013 से 14 में सरकार को इससे 5,294 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। NHAI ने टैक्स ज्यादा लिया तो सरकार की कमाई कम कैसे? दरअसल होता यह है कि आजकल ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बन रहे हैं, यानी हाईवे पर सरकार का और किसी प्राइवेट संस्था का पैसा भी लगता है। अब जब हाईवे बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी मरम्मत और उसकी लागत निकालने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। टैक्स का कुछ हिस्सा सरकार के पास आता है और कुछ हिस्सा हाईवे बनाने वाली कंपनियों या प्राइवेट एजेंसियों के पास चला जाता है। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.